स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी 7.7 एक्सरसाइज चल रही है क्लास 12 की और आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे जो भी आपके क्वेश्चन थे। और इससे पिछली वाली वीडियो जो है उसमें आपके जो कुछ क्वेश्चन थे उनको देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपके वही फॉर्मूले हैं जिन पे बेस पर हम सारे क्वेश्चन करते आए हैं। आज शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहला तरीका बताया था मैंने कि इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, मतलब पूर्ण वर्ग में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका x की पावर 2 प्लस के 4x माइनस के 5। और मैंने आपको पूर्ण वर्ग बनाने का एक ही तरीका बताया था, जो भी आपका x का कोफिशिएंट है या x का गुणांक है उससे 2 से भाग दे दो और उसका स्क्वायर कर दो। तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ आ 4। तो यहाँ लिख दीजिए 4 जोड़ने व घटाने पर। तो इसमें 4 जोड़िए और 4 घटाइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 माइनस के 4 और माइनस के 5 और सिंपल पहले रूट बाद में करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं नहीं? तो इसके बराबर हो जाएगी। और ये जो आपकी वैल्यू है ये आपका फॉर्मूला हो जाए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर में बदल गया। ये आपको हो जाए 9 के बराबर। इसमें अगर आप थोड़ा सा और चेंज करना चाहें तो x प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 3 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए। तो यहां पर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगी आपके पास वैल्यू। सबसे पहले नोट कर लिया मैंने, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस के 5 और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो इस वैल्यू में आपका चेंज हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ये वैल्यू थी आपकी इसके बराबर, तो x प्लस में 2 का होल स्क्वायर और माइनस में 3 का होल स्क्वायर बटे में dx के बराबर। अब देखिए आपको इसमें फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला मैंने बता रखे हैं। अब लेकिन आप देखेंगे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह की कंडीशन आया तो आपको फॉर्मूला पुट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, सॉरी माइनस बन लीजिए तो माइनस आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, यहां पर आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2 और मॉड में लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। जब भी आपका माइनस हो तो आपको यहाँ पर माइनस चेंज कर देना, बाकी फॉर्मूला वही लगा देना जो आपका लॉग वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला मैंने पीछे लिख ही दिया, चलिए एक बार यहाँ भी लिख देता हूँ आपके लिए। एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, इसका dx बराबर हो जाएगा x बटे में 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी लॉग, यहां पर लिख लीजिए लॉग x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में ए स्क्वायर के बराबर। तो सेम टू सेम अब इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां पर देखिए जो आपकी x की वैल्यू है वो तो आपकी x प्लस 2 है और जो आपकी a की वैल्यू है वो आपकी है 3 के बराबर। तो अब जब इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू है x प्लस में 2 बटे 2 अंडर रूट में x प्लस होल का होल स्क्वायर x प्लस ए माइनस ए का। तो सेम टू सेम इसका होल स्क्वायर लिख लीजिए, इसका होल स्क्वायर माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस में a की वैल्यू आपके पास 3 है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर अपॉन 2 बटे में लॉग x प्लस में 2 और प्लस में अंडर रूट में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 3 का होल स्क्वायर के बराबर प्लस में c के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस के 2 अपॉन 2 अंडर रूट में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएंगे 3 3 9 बटे में 2 और प्लस में लॉग x प्लस के 2 और प्लस में आपकी वैल्यू अंडर रूट में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में c के बराबर। अब इस वैल्यू को चेंज कर दीजिए। ये जो आपकी वैल्यू है क्या मान रखा मैंने इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू, ठीक। तो ये आपकी वैल्यू जाएगी x प्लस के 2 अपॉन 2 अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस के 4x माइनस के 5 माइनस के 9 अपॉन 2 के बराबर। और यहाँ आपके लिए लॉग
एक्स प्लस में 2 प्लस में अंडर रूट में, ये भी वैल्यू आपकी सेम वही थी, तो इसमें भी आप चेंज कर दीजिए उसी फॉर्म में, ठीक। और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में आपको क्या करना है, इसको एक पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो 1 प्लस के 3x माइनस के एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, यहां पर 1 प्लस में इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, जिससे आपकी वैल्यू सही पॉजिटिव में हो जाएगी। तो यहां पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहां आपकी वैल्यू बचेगी, ये माइनस में प्लस हो जाएगी और प्लस है तो ये आपकी माइनस हो जाएगी। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट माइनस के 3 बटे में 2 का होल स्क्वायर 9/2, तो यही आप उसको 9/4, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अब आपको लिखना पड़ेगा फ्रैक्शन वैल्यू 9/4 जोड़ने व घटाने पर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 9/4 और माइनस के 9/4 के बराबर। ये वाला जो फॉर्मूला है 1 माइनस के x की पावर 2 माइनस के 3x प्लस के 3/2 की पावर 2 और माइनस के 9/4 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो अब आपको ये तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका, किसके बराबर हो जाएगा आपका फॉर्मूला, 1 माइनस के x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 9/4, माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस के x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर प्लस के 9/4 के बराबर। अब इन दोनों वैल्यू को जोड़िए, ऐड कीजिए, तो बटे में 1 मान लीजिए और 4 यहां से एलसीएम ले लीजिए, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 प्लस के 9, ये 4 1 4 9, और ये वाली वैल्यू आप सेम टू सेम लिख दीजिए माइनस के 3/2 और x पावर 2, ये दोनों मैंने इस तरीके जोड़ लिए 1 प्लस में 9/4 की फॉर्म में। अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 13/4 माइनस के x माइनस के 3/2 की पावर 2 के बराबर, और इसको आप रूट की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13/2 का स्क्वायर और x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर के बराबर। अब ये आपकी वैल्यू सेम हो गई। अब इसको चेंज करते हैं फॉर्मूले में पुट करने के लिए, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस के 3x माइनस के एक्स स्क्वायर का dx, और ये जो आपकी वैल्यू है किसके बराबर हो गई, यहाँ पर रूट में चेंज कर दीजिए इस वैल्यू को 13/2 रूट में होल स्क्वायर माइनस के x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर हुआ। फॉर्मूला लगेगा आपका, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पर, अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस के x का स्क्वायर और उसका आपको dx निकालना है, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x/2 अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस में a²/2, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, साइन इनवर्स x/a के बराबर। तो सेम इसी तरीके फॉर्मूले पुट करते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू हमारे पास ये, तो x माइनस के 3/2 अपॉन में 2 और अंडर रूट में 13/2 रूट में उसका होल स्क्वायर माइनस के x माइनस के 3/2 का भी होल स्क्वायर, और प्लस में a की वैल्यू आपके पास है अंडर रूट में 13/2 का होल स्क्वायर बटे में 2 और साइन इनवर्स x की वैल्यू है x माइनस के 3/2 और बटे में आपका a की वैल्यू है आपकी कितने के बराबर, अंडर रूट में 13/2 के बराबर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, बटे में 1 मान के और इसमें बटे में 1 मान का, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर में 2 एलसीएम, तो 2x माइनस के 3 अपॉन में 2 अंडर रूट में 13
अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस के x माइनस के 13 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस में आपकी वैल्यू यहां पर हो जाएगी 13 अपॉन में 2, सॉरी अपॉन में 4 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 भी हो जाएंगे ये भी। तो यहाँ हो जाएगा अपॉन में 4 आपका डिवाइड बाई 4 और यहाँ पर भी 2 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 2 एलसीएम और यहाँ पर भी आपके वैल्यू 2x माइनस के 3 बटे में अंडर रूट 13 अपॉन 2 के बराबर। तो देखिए इससे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं तो यहाँ की वैल्यू हो जाएगी बराबर में 2x माइनस के 3 अपॉन 4 सबसे पहले और सेकंड वाली वैल्यू को ऐसे ही रहने देते हैं अभी अंडर रूट में 13 अपॉन 2 की पावर 2 और माइनस में x माइनस के 3 अपॉन 2 की पावर 2 के बराबर प्लस में आपकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करिए तो 4 दूनी 8 हो गया तो यहाँ हो जाएगा 13 अपॉन 8 और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू है साइन इनवर्स यहाँ बचेगा 2x माइनस के 3 अपॉन अंडर रूट में 13 के बराबर। ठीक है, और प्लस में सी नहीं लगाया आपने, प्लस में सी लगा देते हैं सभी के साथ, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी। ठीक, अब इस वैल्यू को देखिए, ये जो वैल्यू आपकी किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसको चेंज करते हैं तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस के 3 अपॉन 4 और अंडर रूट में 1 प्लस में 3x माइनस के x स्क्वायर प्लस में 13 अपॉन 8 और साइन इनवर्स 2x माइनस के 3 अपॉन अंडर रूट 13 के बराबर प्लस में c और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी सबसे पहले आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। तो ये आपकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, तो इसको डिवाइड कीजिए 2 से और उसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ हो जाए 9/4। तो यहाँ लिखिए 9/4 जोड़ने व घटाने पर। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस के 9/4 और माइनस के 9/4 के बराबर। नेक्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका स्क्वायर बन जाएगा परफेक्ट में। तो यहाँ आपकी वैल्यू है एक्स प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर के बराबर। अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, सिंपल चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो किस में हो जाएगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 3x का dx बराबर में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, सॉरी एक काम करते हैं सिंपली चेंज कर लेते हैं, एक लाइन बढ़ जाएगी नहीं। अब ये जो वैल्यू है आपकी किसके बराबर है, ये वैल्यू आपकी इसके बराबर है। तो x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर और उसका dx के बराबर। अब देखिए आपको फॉर्मूला वही लगाना है जो माइनस वाला मैंने अभी बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में लगाया था शायद हमने, -a का स्क्वायर वो भी अंडर रूट में। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका बराबर होता है x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर माइनस में a की पावर 2/2 और लॉग x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इसमें आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले x प्लस में 3/2, सॉरी मैंने गलत फॉर्म में लिख दिया, x प्लस में x प्लस में 3/2 बटे में 2 अंडर रूट में x प्लस में 3x/2 का होल स्क्वायर माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर
अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, इस बार लिख देता हूँ। x की वैल्यू आपकी डिनोटेड करती है x प्लस में 3/2 को, और a की वैल्यू आपकी डिनोटेड करती है 3/2, और इस फॉर्मूले पुट कर देते हैं। तो यहाँ 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर के बराबर। सॉरी, x की वैल्यू प्लस करना भूल गए हमने। x की वैल्यू और प्लस कीजिए। तो x की वैल्यू प्लस करने के लिए यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस प्लस में 3/2 और प्लस में अंडर रूट में x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो आपकी वैल्यू है प्लस में आप c जोड़ लीजिए यहाँ पर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बटे में 1 लेकर, तो यहाँ की वैल्यू है 2x प्लस के 3/2, और इस वैल्यू को आप सिंपल इसी में बदल लीजिए। ये आपकी वैल्यू बराबर थी x की पावर 2 प्लस में 3x के, यहाँ आपकी वैल्यू है 9/4 बटे में 2, और log x प्लस में 3/2 प्लस में रूट में आपकी वैल्यू इसको भी बदल लीजिए जो आपने मानी थी प्लस में 3x के बराबर, और प्लस में c। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये चेंज होकर हो जाएगी आपकी कितने में 2x प्लस में 3/4 अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 3x माइनस में ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 9 बटे में 8, और log x प्लस में 3/2 प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 प्लस में 3x और प्लस में c के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपको। 9 में भी सबसे पहले आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे सबसे पहले। देखिए इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की वजह जरूरत नहीं है, ये तो आपको सिंपल ही हो जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है इसका ऑलरेडी। लिखिए 1 प्लस में x की पावर 2/9, और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो, x/3 की पावर 2 प्लस में 1 की पावर 2 और उसका dx के बराबर। तो आपका ये देखिए सिंपल इस फॉर्म में हो गया, x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है x/2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में a²/2 और log x प्लस में अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले x की वैल्यू x/3 बटे में 2 अंडर रूट में x/3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में 1 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, और log x की वैल्यू है x/3 और प्लस में अंडर रूट में x/3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर के बराबर, प्लस में c। तो ये तो सिंपल हो गया आपका। देखने में कितना कठिन लग रहा था, लेकिन कितना सिंपल होगा। 3 दूनी 6 अंडर रूट में ये हो जाएगा x की पावर 2/9 प्लस के 1 प्लस में 1/2 log x/3, और इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ हो जाए x की पावर 2/9 प्लस में 1 और प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा सिंपल। ठीक है। अगर आप इसको चाहो तो आप इतना और कर सकते हो कि इसको यहाँ तो हो सकता है यही आंसर छोड़ रखा था, यहाँ नहीं छोड़ रखा हो तो आप इसमें एक काम और कर सकते हो। यहाँ पर जैसे x/3 है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 को एलसीएम लेकर निकाल लेते हैं। तो आप उस तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। और लेकिन एक दूसरा तरीका और अगर आप इसको करना चाहें तो दूसरा तरीका आपका ये है कि जैसे कि आपकी वैल्यू है 1 प्लस में x की पावर 2/9 बटे में 1, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 9
और 9 प्लस में x की पावर 2 और ये भी रूट में और ये भी रूट में। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 9 से बाहर निकाल लेंगे 1/3 को। तो 1/3 जब आपका बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो आपकी वैल्यू है 9 प्लस में x स्क्वायर की। तो इसको चेंज करके 1/3 a की पावर 2 प्लस में x की पावर 2, और इस फॉर्म में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब 3 की पावर 2। फॉर्मूला तब भी यही लगेगा। आप चाहो इस तरीके से कर लो और आप चाहो इस तरीके से कर लो, आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और चाहो तो यहाँ से एलसीएम लेकर कर लो, तब भी आपकी वही वैल्यू मिल जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अब देखिए दोनों तरीके कर लेना जैसे आप चाहो। ठीक है, सिंपल है। आपको आप इस तरीके से चाहो तो ये भी आंसर, लेकिन आंसर हो सकता है दोनों डिफरेंस हो, लेकिन किसी तरीके कर लोगे आप, दोनों सही है आपके। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, लो मल्टीपल चॉइस एक्सरसाइज खत्म होने पर आई हमारी। इसका फॉर्मूला चाहिए हमको। तो देखिए ये तो सिंपल है वैसे भी, अंडर रूट में 1 प्लस में x की पावर 2 का dx निकालना। इसका मतलब ये है हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर का dx निकालना, और वो जो आपकी वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर या x का स्क्वायर a का स्क्वायर, कुछ भी मान लीजिए, बराबर में x/2 और अंडर रूट में a का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर और प्लस में a की पावर 2/2 और log x प्लस में अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू x है और a की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू तो हमारे पास x है और a की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो देखिए x बटे में 2 अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस में a की पावर 1/2, मतलब 1 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर में। यहाँ पर आपके log x प्लस में अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर, वो भी आपका प्लस में c के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू x/2 अंडर रूट में 1 प्लस के x स्क्वायर प्लस में 1/2 और log x प्लस में अंडर रूट में 1 प्लस में x स्क्वायर मॉड में और प्लस में c के बराबर। तो ये मिला लीजिए आपका कौन सा आंसर सही है। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले आपको इसको क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से करते हैं। तो आपके पास है x की पावर 2 माइनस के 8x प्लस के 7, और आपको क्या पढ़ना है, माइनस के 8/2 लेना है, x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करना। तो माइनस के 4 की पावर 2, 2 से कैंसिल हुआ तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस के। तो 16 जोड़ने व घटाने पर तो आपकी वैल्यू है x की पावर 2 माइनस के 8x प्लस के 16 और माइनस के 16 और प्लस के 7 के बराबर। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर तो ये पूर्ण वर्ग स्क्वायर बन जाएगा, मतलब x-4 का होल स्क्वायर और माइनस के 9 के बराबर। और यहाँ कर सकते हैं x-4 का होल स्क्वायर और माइनस में 3 का होल स्क्वायर। तो अब इस वैल्यू को चेंज कर लीजिए सबसे पहले। तो आपको यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर मतलब इंटीग्रेशन करना 8x प्लस के 7 का dx के बराबर। तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर लीजिए। तो ये आपकी चेंज हो जाएगी अंडर रूट में x-4 का होल स्क्वायर माइनस में 3 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस के a का स्क्वायर, जो मैंने अलग से फॉर्मूला बताया था आपको, बराबर में x/2 अंडर रूट में x का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर और माइनस में आपका a का स्क्वायर अपॉन में 2 के बराबर और log x प्लस में अंडर रूट में x की पावर 2 माइनस के a का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर जो आपकी x की वैल्यू है वो आपकी x-4 के बराबर है, जो a की वैल्यू वो आपकी 3 के बराबर है। तो यहाँ पर आप चेंज कीजिए x माइनस के 4/2 और अंडर रूट में x माइनस में 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में 9 का होल स्क्वायर, सॉरी 3 लिख लीजिए, 3 का होल स्क्वायर और माइनस में a की वैल्यू है 3 की पावर 2/2 और log x माइनस के 4 प्लस में अंडर रूट में x माइनस के 4 का होल स्क्वायर माइनस में 3 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस के 4/2 और इस वैल्यू को इंटरचेंज कर लीजिए सेम इसी तरीके से, x की पावर 2 माइनस के 8x प्लस के 7
माइनस के 9/2 के बराबर, और ये वाली जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर हो जाएगी log x माइनस के 4 सबसे पहले, प्लस में इसको भी इंटरचेंज कर लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x माइनस के 4 की पावर 2 और माइनस, सॉरी सिंपल मुझे चेंज कर लेना उसी फॉर्म में, तो चेंज होकर आपकी वैल्यू जो हो जाएगी किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ के x की पावर 2 माइनस के 8x और प्लस के 7 के बराबर, ठीक है। और प्लस में c, तो देखिए आप मैच किए दिए, कौन सा आपको आंसर मिल रहा है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका मैच खा रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त हो चुकी है, और कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। और आपकी अगर इन क्वेश्चंस में किसी तरह की क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पे SMS कीजिए, मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। और ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।